तो दोस्तों आज जनवरी की 11 तारीख है और सबसे पहली बात आज देखिए बहुत दिन के बाद कुछ देर के लिए जो धूप है वो निकल कर आई है। लेकिन आज का जो ये वीडियो है ये जेड प्लांट पर शेयर कर रहा हूँ। ये पोर्चुला करियाफ्रा का पौधा है और अगर आप अभी नोटिस कीजिएगा तो मेरे सभी के सभी पौधों की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से सूखी हुई है, पूरी ड्राई सॉइल है। और लगभग कह सकता हूँ कि पिछले 10 दिन से या 12 दिन से मैंने एक भी पौधे को बिल्कुल भी पानी नहीं दिया। और जो भी इन पौधों को मॉइस्चर मिला, हवा में से जो भी नमी मिली वो सारी की सारी कोहरे से मिली। जो हमारे यहाँ पर काफ़ी दिन से लगातार फॉग थी, उस फॉग के चलते जो कोहरा था उसके चलते जो भी नमी मिली पौधों को केवल वो नमी मिली। क्योंकि ये एक सक्कुलेंट पौधा है तो इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। अगर इसके अलावा भी बात करूँ तो दूसरे सभी पौधों को मैंने लगभग पिछले 8-10 दिन से बिल्कुल भी पानी नहीं दिया। सभी पौधों की जो मिट्टी है वो आपको सूखी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा, ये जो मेरा पाइन ट्री है, जो चीड़ का मैं बॉन्साई डेवलप कर रहा हूँ, इसकी भी जो सॉइल है बिल्कुल आपको ड्राई दिखाई देगी। मिट्टी में एक चीज़ रहती है, मिट्टी में क्या रहता है, जब आप पौधे को मिट्टी में लगाते हैं तो मिट्टी नमी को होल्ड करती है। और यही चीज़ है, देखिए यहाँ पर जो मिट्टी है ये नमी को होल्ड कर रही है। और जैसे ही कोहरा पड़ता है तो खुद ब खुद मिट्टी इतना मॉइस्चर अंदर की तरफ जो है वो स्टोर कर लेती है, जिससे पौधे की रूट्स को हल्का फुल्का मॉइस्चर मिल जाता है। दूसरा, सनलाइट नहीं थी, इस वजह से जो मॉइस्चर अंदर था वो रिटेन रहा, वो मॉइस्चर उड़ नहीं पाया। नहीं तो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप जेड के पौधे या कोई भी सकुलेंट लगाते हैं, जब उनको पानी की कमी रहती है, धीरे धीरे उनकी जो लीव्स हैं वो श्रिंक होने लगती हैं। अगर उनमें कॉर्डेक्स बनता है तो उनका कॉर्डेक्स जो है वो श्रिंक होने लगता है। तो देखिए अभी तक इस पौधे में ऐसा कोई साइन नहीं दिखाई दिया, मीन्स कि अभी पौधे को और पानी नहीं दिया जाएगा तब भी ये आसानी से चलता रहेगा। वैसे भी ये ऐसे पौधे रहते हैं जो कम पानी को ईजिली टॉलरेट कर जाते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में भरकर पानी देना, खूब पानी देना इन पौधों को बहुत पसंद रहता है। कुछ एक कमेंट्स आते हैं, क्या जब दूसरे पौधों को हम कोहरे से बचाते हैं, अंदर की तरफ प्लेस करते हैं, तो क्या इन पौधों को भी अंदर की तरफ प्लेस करना पड़ता है, इनको कोहरे से बचाना पड़ता है? क्या ग्रीन नेट के नीचे प्लेस करना ज़रूरी है या फिर छत के नीचे रखना ज़रूरी रहता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं रहता। ये सक्कुलेंट हार्डी सक्कुलेंट है। कुछ सक्कुलेंट्स बहुत हार्डी रहते हैं, सख्त जान रहते हैं, उसी में से एक ये वैरायटी है। तो ये ऐसा हार्डी सक्कुलेंट है जिसको कुछ भी एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। चाहे आपके एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो, चाहे आपके एरिया में बिल्कुल सूखा पड़ जाए, चाहे आपके एरिया में जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा हो या गर्मी बहुत ज़्यादा हो, तो हर एक कंडीशन को ये टॉलरेट कर जाते हैं। केवल जो चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा जब गर्मी तेज़ रहती है, बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो पौधे को रोज़ाना भरकर पानी देना, अच्छे से नहला देना, शोवर करना ज़रूरी रहता है। जब बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडक का मौसम है, क्योंकि पौधे में ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है सर्दी के मौसम में। इनको गर्मी पसंद रहती है तो गर्मी में इनकी ग्रोथ फास्ट रहती है। सर्दी में जो पत्ती हैं वो बहुत धीरे धीरे निकल कर आएंगी, क्वांटिटी कम निकल कर आएगी, तो उस समय पर पानी कम देना, बस ये चेंजेस जो है वो ज़रूरी रहते हैं। अदरवाइज़ पौधे को हर समय जहाँ पर अच्छी रोशनी रहे, जहाँ पर धूप रहे, वहीं पर प्लेस करना पड़ता है। और तो और अगर आपको सही बताऊं, सर्दी के मौसम में भी कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए थे क्या कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है? तो बिल्कुल देखिएगा, सर्दी के मौसम में भी इन पौधों की जो कटिंग्स रहती हैं वो आसानी से चल जाती हैं। ये जो खैर कटिंग है ये मैंने कुछ समय पहले लगाई थी और एक छोटे गमले को बड़े पॉट के ऊपर जो है वो प्लेस कर दिया। देखिए इसमें रूट्स भी डिवेल्प हुई। रूट्स डिवेल्प होने के बाद नीचे की तरफ जो है वो रूट्स निकलने लगी, तो नीचे की तरफ चली गई हैं। तो बहुत अच्छा इसका एक जो बॉन्साई है वो रेडी हो सकता है, जिसमें कह सकता हूँ कि एक जो रूट्स हैं ऊपर की तरफ दिखाई देंगी। इसकी जो कटिंग है स्पोर्ट की मुझे ऊपर से करनी होगी, तो नीचे से जो रूट्स हैं वो मैच्योर मोटी मोटी रूट्स में डेवलप होने लगेंगी। तो अगर आप भी पौधे की अच्छी मोटी रूट्स चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका पौधा मैच्योर दिखाई दे, इस तरह से ऊपर की तरफ रूट्स रहे, तो इस तरह की रूट्स के लिए क्या है, पौधे को इस तरह से एक गमले को दूसरे गमले के ऊपर प्लेस कर दीजिएगा और दूसरा ऊपर वाला जो गमला है वो बाद में कट करके निकाल दीजिए और मिट्टी को जो है वो अच्छे से शॉवर करके पानी देके जो मिट्टी है वो रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। तो जो भी रूट्स रहेंगी ऊपर की साइड में बन चुकी होंगी, नीचे से मॉइस्चर खैर गमले को पौधे को मिलता रहेगा, लेकिन जो ऊपर की तरफ रूट्स रहेंगी उनको जैसे जैसे सनलाइट मिलेगी वो बहुत मैच्योर होती जाएंगी, थिकनेस जो है उनकी बढ़ती जाएगी। उससे पौधा आपको पता चलेगा कि वो पौधा मैच्योर है, वो मैच्योर लुक में ही दिखाई देगा। इधर की तरफ ये जो मैंने बॉन्साई स्टार्ट किया था, देखिए आपके साथ शेयर भी किया था, इसमें भी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू चलती जा रही है, लेकिन लीव्स की जो ग्रोथ है वो इस समय पर थोड़ी कम है। देखिए एक दो पत्तियां कुछ कुछ नई दिखाई देंगी, बहुत कम जो लीव्स हैं वो निकल कर आ रही हैं।
अभी अगर आप सर्दी में इस पौधे की कटिंग लगाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मिट्टी का मीडिया लेना है, जो गार्डन सॉइल रहती है जिसको हम मिट्टी बोल देते हैं, मिट्टी वाला मीडिया लेना है। कटिंग को प्लेस करके एक बार पानी देकर जो है वो जहाँ पर हल्की सुबह की धूप मिले वहाँ पर छोड़ देना है, तो कटिंग्स आपकी बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगी। बार बार पानी नहीं देना, बस कटिंग को एक बार पानी देकर छोड़ दीजिए, फिर 10 से 15 दिन में दोबारा पानी दीजिए। इसी तरह से दूसरे भी जो सकुलेंट्स रहते हैं, अगर जैसे ये कुछ पौधे हैं, अगर ये डिहाइड्रेटेड हैं, इनमें पानी कमी है, तो इनको ज़्यादा सर्दी के मौसम में पानी देना सही नहीं रहता। जब तक पौधा जो है वो डिहाइड्रेटेड है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट में पौधे को पानी दीजिएगा तो पौधा कई बार जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है और पौधा जो है वो ख़राब होने लगता है, गलने भी लगता है। लेकिन जेड में ऐसी समस्या नहीं रहती। अगर मैं इस पौधे को भी पानी दे भी दूंगा तो इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं आएगा, ये पानी को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बात करूं तो अडेनियम के पौधे ऐसा नहीं करते, वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल डोरमेंट हो जाते हैं, वो बिल्कुल पानी को एक्सेप्ट नहीं करते और मिट्टी गीली रहने से वो रूट रॉट हो जाती हैं। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है, एक कह सकता हूँ कि इस हार्डी सकुलेंट में और दूसरे एक सकुलेंट में जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर स्टोर रहता है। इसके अलावा आप इस मौसम में रिपोर्टिंग अवॉइड कर सकते हैं। फरवरी के मिड से रिपोर्टिंग कीजिएगा, पौधों को नई सॉइल दीजिएगा जिससे आपको नई नई ग्रोथ मिलती है। और पौधे की हार्ड ट्रिमिंग भी इस मौसम में अवॉइड की जा सकती है। और साथ के साथ जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है इन पौधों को वैसे भी बहुत मिनिमम सी रहती है, और फर्टिलाइज़र ना भी दीजिएगा इस मौसम में तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र ये इनटेक नहीं कर पाएंगे, वो वेस्ट ऐसे ही गमले की मिट्टी में पड़ा रहेगा। तो बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो, छोटी सी जेड प्लांट को लेकर। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।